हेलो एवरीवन, आई एम पंकज एंड वेलकम टू माय चैनल लेक्चर्स ऑन डिमांड विद आर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा क्यूपोला फर्नेस के बारे में। जो क्यूपोला फर्नेस है, इसका मेन इस्तेमाल होता है हमारा मेल्टिंग पर्पस के लिए। लेकिन ये जो क्यूपोला फर्नेस है कई सालों से इस्तेमाल हो रहा है मेल्टिंग पर्पस के लिए हमारे जो आयरन फाउंड्रीज है वहां पर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यूपोला फर्नेस है वो कुछ ऐसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देता है हमारे मोल्टन मेटल को, जिसके वजह से जो है इसका बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन ऑफ कास्ट आयरन के लिए। जो मेल्टिंग यूनिट्स होती है कास्ट आयरन की, वहां पर इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल जो है स्क्रैप मेटल और पिग आयरन की मेल्टिंग के लिए होता है, ताकि जो है इससे कास्ट आयरन को हम लोग प्रोड्यूस कर सके। साथ ही में जो नोड्यूलर कास्ट आयरन होता है और जो मेलिएबल कास्ट आयरन होता है उसे भी हम लोग क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद जो क्यूपोला फर्नेस है काफी ज्यादा अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। और जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या फिर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हमें याद रखनी पड़ती है जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं क्यूपोला फर्नेस किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, वो प्रॉपर्टीज या फिर वो जो इंपॉर्टेंस है वो है स्पार्क अरेस्टर। जो स्पार्क अरेस्टर है उसके बारे में हमें पता रखना पड़ता है। उसके बाद ये जो शेल है विद लाइनिंग और विदाउट लाइनिंग, इसका डायमीटर कितना है वो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और साथ ही में इसका मेल्टिंग कैपेसिटी कितना है ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब हम लोग एक एक करके क्यूपोला फर्नेस की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शेप से। तो जो एक टिपिकल क्यूपोला फर्नेस होता है उसका शेप सिलेंड्रिकल होता है कुछ इस तरीके से। ये जो सिलेंडर होता है ये लाइन रहता है, मतलब ये जो हमारा रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स है इससे लाइन रहता है, मतलब जो रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स है इसके अराउंड में लगे रहते हैं। और ये जो सिलेंड्रिकल स्टील शेल है ये जो है वाटर कूल्ड होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। क्यूपोला फर्नेस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? एक जो टिपिकल या फिर जो कन्वेंशनल क्यूपोला फर्नेस है उसके अंदर में एक वर्टिकल स्टील शेल होता है। ये जो वर्टिकल स्टील शेल है सिलेंड्रिकल होता है और इसके अराउंड में ये जो रिफ्रैक्टरी फायर ब्रिक्स है वो लगे हुए होते हैं कुछ इस टाइप से सिलेंड्रिकल शेल, और उसके अराउंड में जो फायर ब्रिक्स है वो लगे हुए होंगे। उसके बाद एक चार्जिंग डोर होता है और ये जो चार्जिंग डोर है इस वर्टिकल शाफ्ट मतलब वर्टिकल सिलेंडर के टॉप से कुछ डिस्टेंस पर होता है। और इस चार्जिंग डोर के थ्रू हम लोग जो चार्ज है उसे अंदर की ओर इंट्रोड्यूस किया जाता है, अंदर की ओर भेजते हैं। लेकिन ये चार्ज होता क्या है? जो अल्टरनेट लेयर्स होती है मेटल, फ्लक्स, कोक, इनकी जो अल्टरनेट लेयर्स होती है इसे ही हम लोग चार्ज कहते हैं। इस कोक को जो है फ्यूल को और इस फ्लक्स को जो है लाइमस्टोन फ्लक्स कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फ्यूल होता है उसे बर्न किया जाता है और ये जो ट्यूअर्स है जो इस हर्थ से थोड़े ऊपर की ओर लगे हुए होते हैं, इस ट्यूअर्स के थ्रू हम लोग जो है गैसेस को अंदर की ओर इंट्रोड्यूस कराते हैं ब्लोअर का इस्तेमाल करके। और ये जो गैसेस है ये हेल्प करती है जो फ्यूल है उसे और हाई स्पीड में बर्न होने के लिए। और यहाँ पे जो भी हॉट गैसेस जनरेट होती है ये हॉट गैसेस नीचे की ओर से लेके ऊपर की ओर जाती है और ये जो चार्ज है हमारा इसे प्रीहीट करती है, मतलब इसे इसके नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा हाई टेम्परेचर पहुंचाती है। जिस वजह से होता क्या है कि जब इनका मेल्टिंग होता है उस टाइम पे इन्हें ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक टिपिकल क्यूपोला फर्नेस के अंदर में जो है काफी सारे जोन्स होते हैं और हर एक जोन में जो है अलग अलग रिएक्शंस होती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्यूपोला फर्नेस के कौन कौन से जोन्स है और वहां पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है इस बारे में। क्यूपोला का हम लोग जो पहला जोन पढ़ने वाले हैं वो है वेल, WELL। ये जो वेल है पोर्शन की शुरुआत यहां से होती है बॉटम ऑफ ट्यूअर से लेके ये जो टॉप है ऑफ सैंड बॉटम या फिर हम लोग सैंड बेड भी बोलते हैं, इतना जो एरिया होता है इस सिलेंड्रिकल शेल का इसे हम लोग वेल ऑफ क्यूपोला बोलते हैं। और जो भी मेटल मेल्ट होता है वो मेटल इस एरिया में कलेक्ट होता है उसे बाहर निकालने से पहले। अब हमारा जो नेक्स्ट जोन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है कंबशन जोन। ये जो कंबशन जोन होता है इसी का एक और नाम है ऑक्सीडेशन जोन। यहाँ पर जो है कंप्लीटली जो कंबशन है फ्यूल का वो टेक प्लेस होता है। और ये जो हमारा कंबशन जोन है ये जो हमारा ट्यूअर्स होता है इसके जो ऊपर वाला पोर्शन होता है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहता है। और इसका जनरली 15 से लेके 30 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ होता है। और जो भी हम लोग ट्यूअर्स के थ्रू एयर ब्लास्ट को भेजते हैं अंदर की ओर उसका उसमें जितना भी फ्री ऑक्सीजन कंटेन है वो पूरा की पूरा फ्री ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कंबशन जोन में कंज्यूम होता है और बहुत ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है।
साथ ही में हीट और भी ज्यादा जनरेट होती है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीज जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है और इस वजह से और ज्यादा हीट जनरेट होती है। और यहाँ पर जितनी भी हीट जनरेट होती है वो सफिशियंट होती है कि जो बचे हुए जोन्स है उनमें जो हीट उनका जो रिक्वायरमेंट है हीट का वो फुलफिल हो सके। हमें इस कंबशन जोन में ऑलमोस्ट 1540 टू लेके 1870 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे हमें मिलता है। इस कंबशन जोन में जो है कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शन जिनमें हीट जो है बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो वो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है जैसे कि C+O2 CO2 प्लस हीट। उसके बाद सिलिकॉन का भी इस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है Si+O2 SiO2 प्लस हीट और Mn+O2 twice MnO प्लस हीट। इस टाइप से कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो टेक प्लेस होते हैं यहाँ पे और हीट जो है जनरेट होती है। नेक्स्ट जोन जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है रेड्यूसिंग जोन। इसी रेड्यूसिंग जोन को हम लोग प्रोटेक्टिव जोन भी बोलते हैं और ये जो जोन है प्रेजेंट रहता है जो कंबशन जोन है इसके ऊपर वाले पोर्शन में और जो कोक बेड है इसके ऊपर वाले पोर्शन में ये जो रेड्यूसिंग जोन है प्रेजेंट रहता है। इस जोन में जो CO2 है वो कन्वर्ट होता है CO में जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें जो हीट है वो कंज्यूम होती है और इसी वजह से जो रेड्यूसिंग जोन का जो टॉप वाला एरिया है यहाँ पर जो टेम्परेचर है 1200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है जो कि हमारे कंबशन जोन के टेम्परेचर कंपैरिजन में थोड़ा कम है। और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे जो टेक प्लेस होती है रेड्यूसिंग जोन में वो ये है CO2 प्लस C मतलब कोक इज इक्वल्स टू ट्वाइस CO प्लस हीट। अब हम लोग बात करते हैं इस मेल्टिंग जोन की। ये जो मेल्टिंग जोन है ये जो इसे हम लोग जो हमारा जो मेटल वाला है मतलब जो मेटल चार्ज का सबसे पहला लेयर जो होता है जो कि प्रेजेंट रहता है कोक बेड के ऊपर में इसे ही हम लोग जो है मेल्टिंग जोन बोलते हैं। और यही जो जोन है यहाँ से हमारा जो मेटल चार्ज है वो मेल्ट होना शुरू करता है और मेल्ट होने के बाद ये जो कोक बेड है इससे होते हुए जो वेल है यहाँ पर आके स्टोर होता है और आते वक्त जो भी कार्बन कोक बेड से ये जो हमारा मोल्टन मेटल है अपने साथ कैरी करता है अपने साथ पिक करता है उसे इस रिएक्शन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है 3Fe plus twice CO is equals to Fe3C plus CO2। जो नेक्स्ट जोन आता है वो है ये प्रीहीटिंग जोन। ये जो प्रीहीटिंग जोन है ये शुरू होता है जो मेल्टिंग जोन है उसके टॉप से और कंटिन्यू करता है अप टू द चार्जिंग डोर। इतना जो एरिया होता है इसे हम लोग प्रीहीटिंग जोन बोलते हैं। और ये जो प्रीहीटिंग जोन है इसके अंदर में अल्टरनेट लेयर्स होती है मेटल फ्लक्स और कोक की। हमारे जो मेन इंटेंशन है प्रीहीटिंग जोन को प्रोवाइड करने का वो हम लोग इसीलिए प्रोवाइड करते ताकि ये जो हमारा मेटल चार्ज है ये प्रीहीट हो जाए मतलब पहले से ही हीट हो जाए अपने रूम टेम्परेचर से अबाउट 1090 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये प्रीहीटिंग जोन में हमारा मेटल चार्ज हीट हो जाता है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है और जब तक ये जो मेटल चार्ज है हमारा मेल्टिंग जोन तक पहुंचेगा तब तक जो है ये इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1090 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जिस वजह से जब ये मेल्टिंग जोन में पहुंचता है उस टाइम पे हमें ज्यादा हीट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके मेल्टिंग के लिए। और ये जो प्रीहीटिंग है ये होती क्यों है मतलब कैसे होती है। जो भी यहाँ पे कंबशन जोन में हॉट गैसेस प्रोड्यूस होती है ये हॉट गैसेस ऊपर की ओर जाती है और जो मेटल चार्ज है इसे हीट करती है। जो हमारा लास्ट जोन है क्यूपोला फर्नेस का वो है स्टैक जोन। स्टैक जोन जो है ये एग्जिस्ट करता है हमारा जो प्रीहीटिंग जोन है इसके ऊपर वाले एरिया में। ये एक एम्प्टी एरिया होता है जो कि पैसेज प्रोवाइड करता है हमारी जो भी गैसेस जनरेट हो रही है उसमें उसे एटमॉस्फेयर तक जाने के लिए जो हमारा स्टैक जोन है एक पैसेज प्रोवाइड करता है। अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि क्यूपोला फर्नेस काम कैसे करती है। सबसे पहले हम लोग जो चार्ज है इसे चार्जिंग डोर के थ्रू अंदर की ओर भेजते हैं। ये जो चार्ज होता है ये अल्टरनेट लेयर होता है मेटल फ्लक्स और कोक का। उसके बाद एक बार हम लोगों ने चार्ज को अंदर की ओर भेज दिए और यहाँ पे जो बर्निंग हम लोगों ने शुरू कर दी है कोक बेड में। उसके बाद इस जो ट्यूयर्स है इनके थ्रू हम लोग हॉट मतलब जो एयर ब्लास्ट है उसे अंदर भेजते और जब लोग एयर अंदर की ओर भेजते हैं ट्यूयर्स के थ्रू जनरली इनमें जो ऑक्सीजन का कंटेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है जिस वजह से हमारा जो बर्निंग है ये और हाई स्पीड में टेक प्लेस होता है और जो भी हॉट एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होती है वो ऊपर की ओर जाती है और ये जो हमारा चार्ज है इसे प्रीहीट करती है जिस वजह से जो एफिशिएंसी है बर्निंग एफिशिएंसी या फिर जो हीट एफिशिएंसी है क्यूपोला फर्नेस की वो इंक्रीज होती है।
प्रीहीटिंग के साथ साथ जो है चार्ज नीचे की ओर आता है और मेल्ट होना जो है शुरू कर देता है। हालांकि हम लोग जो है क्यूपोला फर्नेस में एयर बाहर से सप्लाई करते हैं, लेकिन जो क्यूपोला फर्नेस के अंदर में जो एनवायरनमेंट होता है वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट होता है। और जब इस टाइप के रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में हम लोग कोक को बर्न करते हैं तो उसका जो कार्बन कंटेंट है ऑफ द मेटल चार्ज वो भी इंक्रीज होता है। इस तरह से हम लोग अगर हमारा जो मेटल चार्ज है वो खत्म हो जाए तो हम लोग इस चार्जिंग डोर के थ्रू जो मेटल चार्ज है या फिर जो हमारा चार्ज जो हम लोग जिसे बोलते हैं वो कंटिन्यूसली हम लोग फीड कर सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि हमें एक कंटिन्यूअस फ्लो मिलता है मोल्टन मेटल का इस क्यूपोला फर्नेस के थ्रू। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस से हमें जो है ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट 100 टन्स पर आवर का जो मोल्टन मेटल है वो हमें मिल सकता है। जब क्यूपोला फर्नेस में मेटल मेल्ट होता है तो कुछ हद तक जो है रिफाइन भी होता है और इसके अंदर के जो भी कंटामिनेंट्स है वो निकल जाते हैं। इसीलिए क्यूपोला फर्नेस में जो हमें क्वालिटी ऑफ मोल्टन मेटल मिलता है वो थोड़ा प्योर रहता है, थोड़ा साफ रहता है एज कंपेरिजन टू जो हमें मोल्टन मेटल इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में मिलता है। ये जो स्लैग होल प्रेजेंट रहता है वेल के थोड़े ऊपर में, जो भी मोल्टन मेटल में हमारा स्लैग प्रेजेंट है इस स्लैग होल के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। और जो भी एग्जॉस्ट गैसेस क्यूपोला फर्नेस के थ्रू निकलती है हम लोग यहाँ पे जो है एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है इसे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज पर द एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स। जो हिंज डोर्स प्रेजेंट रहते हैं एट द बॉटम ऑफ क्यूपोला इसे ओपन कर दिया जाता है जब क्यूपोला फर्नेस यूज में नहीं है उस टाइम पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्यूपोला फर्नेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन की। शुरुआत करते हैं हम लोग एडवांटेज से। तो जो क्यूपोला फर्नेस होता है हम लोगों का बहुत ही सिंपल और इकोनॉमिकल होता है ऑपरेशन पर्पस से। और दूसरा है कि जो क्यूपोला फर्नेस है वो वाइड रेंज ऑफ जो अलग अलग मटेरियल्स है वो एक्सेप्ट करता है। मतलब क्यूपोला फर्नेस के थ्रू हम लोग जो है वाइड रेंज ऑफ जो मटेरियल्स है उन्हें मेल्ट कर सकते हैं और जो हमें मेल्टिंग मोल्टन मेटल जो देता है उसकी जो मेल्ट क्वालिटी रहती है तब भी सेम रहती है। अगर वो जो हमारा मटेरियल है वो ऑयली भी है, ग्रीसी भी है, अगर स्क्रैप भी है तो भी जो हमें मेल्ट क्वालिटी मिलेगी क्यूपोला फर्नेस के थ्रू वो वैसे ही रहेंगी। क्योंकि इस टाइप के जो मेटल्स होते हैं या जो मटेरियल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज होती है उनमें। उसके बाद जो क्यूपोला फर्नेस है वो रिफाइन कर सकती है मेटल चार्ज को और साथ ही में जो स्लैग या फिर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उसे भी निकाल सकती है। उसके बाद जो क्यूपोला फर्नेस है इलेक्ट्रिक फर्नेस के कंपैरिजन में बहुत कम हार्मफुल है, जबकि जो हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती है वो थोड़ी ज्यादा हार्मफुल होती है एज कंपैरिजन टू क्यूपोला फर्नेस। उसके बाद जो मेल्टिंग रेट है क्यूपोला फर्नेस में वो काफी ज्यादा होता है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 100 टन्स पर आवर का मैक्सिमम कैपेसिटी। उसके बाद लेस फ्लो स्पेस रिक्वायर्ड, जो क्यूपोला फर्नेस को जो स्पेस रिक्वायर्ड होता है वो भी बहुत कम होता है। उसके बाद अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो मोल्टन आयरन और जो कोक है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है क्यूपोला फर्नेस में, और जिस वजह से होता क्या है कि जो एलिमेंट्स है जैसे कि सिलिकॉन और मैग्नीज जो है वो निकल जाते हैं मोल्टन मेटल से, जबकि जो एलिमेंट्स है जैसे कि सल्फर जो है वो जो है हमारे मोल्टन मेटल के अंदर में आ जाते हैं, जिस वजह से जो फाइनल एनालिसिस है मोल्टन मेटल की वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है और थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उसके बाद जो क्लोज टेम्परेचर कंट्रोल है क्यूपोला फर्नेस में उसे भी मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट होता है। उसके बाद अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो जो स्क्रैप मेटल है और जो पिग आयरन है इनकी मेल्टिंग के लिए हम लोग क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में जो ग्रे कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन और जो मेलिएबल कास्ट आयरन है हम लोग क्यूपोला फर्नेस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही में कुछ कॉपर बेस्ड अलॉयज जो है उनका भी प्रोडक्शन क्यूपोला फर्नेस का इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ये था कंप्लीट लेक्चर क्यूपोला फर्नेस के ऊपर में। अगर आपका इस लेक्चर के ऊपर में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में व्हाट्सएप और ईमेल भी है, आप वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।